गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा सुबह सुबह साधारण ब्याज पर बेस्ड। सबसे पहली बात तो हम समझते हैं कि साधारण ब्याज एक्चुअल में है क्या। साधारण ब्याज, कोई भी बैंक हमें ब्याज कब देती है? जब हम एक पर्टिकुलर पैसा कुछ समय के लिए वहां रखते हैं। मतलब ज्यादा पैसा रख दिया, समय हमने बैंक को नहीं दिया तो वो हमें ब्याज नहीं देगी। ठीक है, और हमने पैसा ज्यादा रख दिया, समय भी दे दिया, लेकिन रेट नहीं लगाया, दर नहीं बताई बैंक ने, तो भी मतलब दर अगर जीरो रहे तो भी हमें ब्याज नहीं मिलता। मतलब ब्याज निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दर और समय का मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? दर और समय का मल्टीप्लाई होने पर ही हमें क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट का जनरली फॉर्मेटिकल वे। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट का जनरली फॉर्मूला आपने देखा होगा कि मूलधन गुणा दर गुणा समय, मतलब और बटे में क्या 100। ठीक है, मतलब किसी मूलधन पर प्रॉपर समय के लिए और प्रॉपर दर अगर दी जाएगी तभी उस पर क्या मिलेगा? साधारण ब्याज मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे। अच्छा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कई बार ऐसा होता है कि अभी साधारण ब्याज निकाला तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या लगा दिया हमने? 100 लगा दिया। कई बार वो पूछ लेते हैं कि भाई मूलधन बार बताया, आप मूलधन फाइंड करके देखें। तो सिंपल है, मूलधन फाइंड करना, जो फाइंड करना वो एक तरफ ले लो, बाकी सब अपोजिट। तो यहाँ साधारण ब्याज दिया जाएगा मल्टीप्लाई 100 बटे में क्या जाएगा? दर गुणा समय आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी दर फाइंड करने को बोल दिया, दर फाइंड करना है तो हमें फिर से साधारण ब्याज में 100 का मल्टीप्लाई मूलधन डिवाइड में मूलधन गुणा क्या जाएगा हमारा? समय। ये भी हो गया। कभी समय अगर फाइंड करने को बोल दिया जाए तो साधारण ब्याज गुणा हमारा क्या हो जाएगा भाई? 100 और बटे में क्या? मूलधन गुणा दर। तो ये सारी चीजें हैं, काफी इजी वही तरीके से हम देख सकते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं कि 500 रुपए पर 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहली बात सिंपल वे, मूलधन कितना दिया है तो बोले से साधारण ब्याज फाइंड करना है। तो मूलधन दिया 500 रुपए, दर दी हमें 10% और समय हमें दिया हुआ है 3 वर्ष, और बटे में क्या लगा देंगे आप? 100। 1 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना? 150। तो आंसर क्या होगा? साधारण ब्याज का आंसर क्या होगा? 150। अब हम स्पीड से करते हैं, मेरे तरीके से आप अप्लाई करेंगे। यहां से देखिए 10% एक साल का दे रहा है, साधारण ब्याज है, ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है। साधारण ब्याज सिर्फ किसमें? मूलधन पर हर साल मिलता है। तो पहले साल भी 10% मिलेगा, दूसरे साल भी 10% मिलेगा और तीसरे साल भी 10% ही मिलेगा। तो फाइनली कितना परसेंट हो गया? 30% कुल मिलाकर हमें ब्याज मिलेगा। मूलधन का 30% हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो ये 500 जो रुपए है इसका हमें कितना निकालना है? कुल मिलाकर 30% निकालना है। कितना निकालना है? 30%। क्योंकि जो ब्याज है वो कैसे मिलता है अभी बताया था मैंने, किससे? समय और दर के मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। समय और दर के, तो समय का 3 वर्ष, दर 3, 10%, मतलब 30% क्या बनने वाला है? इस पर ब्याज बनने वाला है। तो ये 500 है, इसका 10% कितना होता है? 50। 10% की वैल्यू अगर 50 है, हमें कितना फाइंड करना है? 30%, तो 3 गुना करना होगा, इसलिए अमाउंट भी कितना गुना हो गया? 3 गुना। और आंसर क्या होगा हमारा? 150। तो हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? ये वाला। स्पीड से मैं बताता हूँ, जनरली से क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि 8000 रुपए है, 20% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 8000 रुपए है, 20% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%, कितना हो गया? 40% हो गया। कितना हो गया? 40%। और 800 का 40% निकालना हो, 800 का 40%, तो 10% मल्टीप्लाई बाय 4। 10% क्या हो गया? 80 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर क्या हो गया? 320। सीधा सा आंसर, साधारण ब्याज कितना आएगा? 320। थैंक यू। चलिए आज हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 600 रुपए मूलधन है, टाइम कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष, और हमें बताना क्या है? रेट, और ब्याज कितना मिल रहा है उस पर? 120 रुपए। मतलब कोई
600 रुपए, कोई व्यक्ति 600 रुपए 10 वर्ष के लिए किसी बैंक में जमा करता है, उसे 120 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया होगा बैंक ने। तो हम बात समझते हैं कि 600 रुपए पे 120 रुपए क्या मिला है हमको, ब्याज मिला। ये जो 600 रुपए है इस पर हमें कितना मिला है, 120 रुपए क्या मिला हुआ है, ब्याज। तो डायरेक्टली करेंगे, फॉर्मूला का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। ये 60 कितना परसेंट हो गया, 10% की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 60 आ जाएगी। हमें कितना मिला है, 120, मतलब कुल मिलाकर हमें 20% मिला है। 120 रुपए कितना होता है 600 का, 20% होता है। इसको निकालने के बहुत तरीके, आपको 600 का 120 निकालना तो 600 नीचे का 120%, मतलब 120 रुपए कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 100, ये कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, कितना आ गया भाई 120। तो आगे यहाँ पर कितना 20%। पर ये यूज ना करें, हमें एक समय समय पर देखना, अभी क्या यूज करना है, डायरेक्ट दिख रहा है 120 रुपए है, 10% का मान 60 रुपए, तो 20% का कितना 120 रुपए होता है। मतलब ब्याज हमें टोटल कितना परसेंट मिला है, 20%। एक वर्ष में मिला है क्या, नहीं, ये टोटल कितने वर्षों में मिला है, 10 वर्षों में मिला है। तो डिवाइड करेंगे 10 वर्ष से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की जो दर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि कोई मूलधन है 7% दर से 280 रुपए ब्याज मिल रहा है और 4 वर्ष में मिल रहा है। कितने वर्षों में मिल रहा है, 4 वर्ष में। तो इजी गोइंग तरीका देखते हैं कि 280 रुपए ब्याज मिला है। ब्याज कैसे क्रिएट होता है आप जानते हैं, आपको बता चुका हूं मैं। ब्याज होता है क्रिएट कैसे, दर मल्टीप्लाई समय से। दर में जब समय का गुणा हो जाता है तो हमें ब्याज मिलता है। दर थी 7%, समय था 4 वर्ष, तो मतलब टोटल ब्याज कितना हो गया, 28% ब्याज मिला। परसेंट में मिला 28 और रुपए के हिसाब से मिला 280 रुपए। रुपए के हिसाब से कितना 280, यहाँ से 1% निकाल लेते हैं, 280 के डिवाइड में हो गए 28, 1% की वैल्यू आ गई हमारी 10। और चूंकि मूलधन अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा 100%, तो आंसर क्या होगा 1000। आंसर क्या होगा 1000। मतलब मूलधन था 1000, उस पर 7% लगा रहे थे। कितना परसेंट लगा रहे थे, 7% प्रतिवर्ष। देखिए ये 10% होता है, ठीक है, ये 1% होता है। 1% का 7% निकालेंगे, 7 गुना तो 70 हो गया। और 4 वर्ष तक 70 मिले, 70 मिले, तो 4 वर्ष तक 70 मिला तो 280 रुपीज हो जाएगा। इसकी ब्याज कितना हुआ 280। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पर ये लिखा हुआ है कि एक मूलधन है 1500 रुपए, ब्याज की दर वहां पर 6% लग रही है और समय है 5 वर्ष। तो हमसे मिश्रधन पूछा हुआ है, तो स्पीड से आप लिखेंगे। फिर से ब्याज कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। मूलधन में हम दर और मल्टीप्लाई समय, मतलब दर कितनी है 6% रेट और वर्ष कितना है 5 वर्ष, मतलब टोटल 30% ब्याज मिलना चाहिए। टोटल कितना परसेंट ब्याज मिलना चाहिए 30%। 1500 का 30% निकालना है हमको, कितना निकालना है 30%। याद देखिए ये हो गया 10% वैल्यू, 10% का मान 150, क्योंकि 10% वैल्यू डायरेक्ट एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे दशमलव, और 30% मतलब 3 गुना, तो अमाउंट का भी कितना हो जाएगा 3 गुना 450 रुपए क्या मिल रहा है ब्याज। मूलधन कितना था 1500 रुपए, उस पर 450 रुपए ब्याज मिल रहा है। आंसर क्या होगा 1950। मिश्रधन या सम अमाउंट कितना होगा 1950। आप यहाँ पर देख रहे हो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि मेरा परसेंटेज मैंने बच्चों को जो पढ़ाया है बहुत इजी गोइंग तरीके से। किसी को अगर यह परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरे परसेंटेज नाम के टॉपिक पर जाकर परसेंटेज अच्छे से सीख लें पहले, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज को सीखेंगे तो काफी ईजी होगा। यहाँ पर हमने साधारण ब्याज के बेसिक क्वेश्चंस को देखा, इसके बाद हम उसके अगले क्वेश्चंस के अगले टाइप को नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। तभी तक आप सभी लोग परसेंटेज को बहुत अच्छा करें और फिर हम आगे मिलते हैं। धन्यवाद।